आपको वो पिक्चर का डायलॉग याद होगा, तारीख पे तारीख। जी हाँ, कल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। हालांकि जो घटना घटी वो अच्छी नहीं थी, मैं उसका समर्थन नहीं करता क्योंकि वो बातें अच्छी नहीं थी, लेकिन आखिर क्या लोग इस तरह से अब उब चुके हैं। हमारे यहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था है उससे अब वकील तक परेशान हो चुके हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा सा कैसे कल की जो घटना है। Are you the party person? Yes. Prabal Pratap? Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and You're Duplex ordering me. Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 150 file, 5 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this court, ये दे देना माधव चौथ CGI को। अब आपने देखा कि इस वीडियो में जो वकील समर प्रताप है, खुद वो अपना केस लड़ रहे थे। उन्होंने ही एक केस फाइल की थी और विकास नगर के एसपी के ऊपर FIR दर्ज करवाना चाहते थे। वो बार बार इस तरह से कह रहे थे कि उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। और जब वो अपना पक्ष रख रहे थे कोर्ट के अंदर, तो देखिए अंग्रेजी में कह रहे हैं कि नहीं, जुडिशियल सर्वेंट, वो जो जज हैं उनको जुडिशियल सर्वेंट कहकर संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं कि उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। तो जज कह रहे हैं हमारे ऊपर ऑर्डर, कैसी बात कर रहे हैं आप। और इसको लेकर के और भड़क जा रहे हो। अब भड़कने के बाद पूरी फाइल, बोले ये लीजिए फाइल, पूरे ऐसी फाइल जजों के ऊपर उछाल देते हैं। तब तक उनको जो वहां में सुरक्षा में तैनात लोग थे उनको पकड़ लेते हैं और जाते वक्त वो अपशब्द कह रहे हैं CGI के लिए, कह रहे हैं CGI को दे देना। इस तरह से उनका अपशब्द आप देखेंगे वीडियो में। तो ये जो घटना है इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, ये सही नहीं है। लेकिन क्या अब जैसे वो बिहार में भरत तिवारी वाली स्टाइल चल रही थी, तो क्या अब इस तरह से लोग बिल्कुल उब गए हैं? अब एक तरह से लोग बगावत पे उतारू हो रहे हैं। हर जगह अपनी बात को रखने के लिए इस तरीके का आप लोग उपयोग करना चाहते हैं, जिस तरह की भाषा ये हुई कल। और आप देखेंगे कि कई कई केसें बरसों से लंबित है न्यायालय में। हमारे यहाँ अगर आप देखिए आज हत्या हुई है तो जब तक व्यक्ति को आजीवन कारावास होता है तो पता चलता है या तो वो चला गया या तो उम्र के आखिरी पड़ाव में है। आपके दीवानी के कई ऐसे मुकदमे होंगे कि आपके दादा भी लड़ रहे थे, आपके पिताजी भी लड़ रहे हैं और आप भी लड़ते जा रहे हैं। ये हालात है हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था का। इतने लोग बैठे हैं न्याय के लिए इस लंबे इंतजार में, तो क्या लोगों का जो सब्र है वो इस तरह से टूटेगा? अब ये देखने वाली बात है। और ये जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहा जाए तो तमाचा है। लोगों को अब इस पर सोचना चाहिए, सरकार को भी विचार करना चाहिए और हमारे यहाँ का जो न्यायिक तंत्र है उसको भी सोचना चाहिए कि इस तरह की बातें न हो। फिर मैं समाज से जुड़े हुए अपने किसी और मुद्दे पर आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।